इस आज के इस दूसरे सत्र में आप जो भी राम प्रेमी हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत है। इस श्लोक को मैं शुरू करूं उससे पहले एक बहन ने मुझको एक मैसेज भेजा था और वो मैसेज काफ़ी इम्पोर्टेंट है साधना की दृष्टि से। हाँ कर देता, कहना 100 रुपया दे देता है। हाँ जी, म्यूट कर लो जी। सारा अच्छी कर देता है। हाँ, प्लीज़ म्यूट कर लीजिए। खास करके जब आप पैसे लेने देने की बात करें तो म्यूट कर लिया है ना, क्योंकि ये जितनी सीक्रेट रहे उतना ज्यादा अच्छा है। चलिए थोड़ा सा हल्का करते हैं माहौल को, है ना। हमारी एक बहन ने पूछा था कि ये जो साक्षी भाव है भगवान कृष्ण का, एक भाव है जिसको साक्षी भाव बोलते हैं। साक्षी भाव का मतलब होता है, साक्षी का वैसे मतलब होता है, आप लोग सभी जानते हैं कि हम अमुक व्यक्ति को साक्षी मानकर, जैसे आप जिस समय यज्ञ करते हैं, है ना, तो यज्ञ में ब्राह्मण को आप साक्षी मानते हैं, अग्नि को आप साक्षी मानते हैं, जल जो है उस जल को आप साक्षी मानते हैं। साक्षी का मतलब मैं उनके सामने इस कार्य को करने जा रहा हूँ, ये भाव हो गया। इसी तरह से जब हमारे यहाँ विवाह होता है या बाकी के जो संस्कार होते हैं, तो वहाँ जो परिवार के लोग आते हैं, उस परिवार के लोगों का मतलब क्या है, उपस्थित होने का मतलब क्या है, यही है कि मैं अपनी बिरादरी के को साक्षी मानकर इस काम को कर रहा हूँ। ये एक साक्षी, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसी सत्ता है जिसको मैं अपने से अलग मानता हूँ, है ना, मैं अपने आप को उससे अलग मानता हूँ। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, त्रिपुटी है ये। त्रिपुटी का अर्थ होता है दृष्टा, दृश्य और दृष्टि। आप देखने वाले हैं एक, आप जिससे देखते हैं उसको दृष्टि बोलते हैं, और जिसको आप देखते हैं, जिसको आप देखते हैं वो हो गया दृश्य। ठीक है, जो देख रहा है वो दृष्टा हो गया, जिससे वो देख रहा है वो दृष्टि हो गई, और जिसको देख रहा है वो दृश्य। ये त्रिपुटी बोलते हैं। हाँ, सारी जगह तीन चीजें चलती है हमारे यहाँ। तो ये जो त्रिपुटी है, इन तीनों को भी जो देखता है, जैसे मैंने आपको कहा साक्षी, तो साक्षी का मतलब वो जो दृष्टा है, वो दृष्टा तभी बनेगा, ये एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए शब्द है। जैसे अगर हम कहें पत्नी, तो पत्नी जो है शब्द का जैसे ही आप प्रयोग करेंगे तो उस उसके साथ में दूसरी चीज क्या जुड़ जाएगी, पत्नी के साथ में पति जुड़ जाएगा। इसी तरह से जब आप कहेंगे पुत्र, तो पुत्र के साथ में जो है वो पिता जुड़ जाएगा, है, या माता जुड़ जाएगी, कोई ना कोई। यहाँ पर यह है कि जो जिस समय आप दृष्टा बोलते हैं, जिस समय आप दृष्टा बोलते हैं, दृष्टा के का मतलब यह है कि उसमें दृष्टि भी आ गई और उसमें दृश्य भी आ गया। लेकिन जो साक्षी भाव है, एक ऐसी स्थिति है, देखिए सबसे पहले आप सेल्फ एनालिसिस जब शुरू करते हैं तो आप अपने कर्मों के दृष्टा होते हैं। आप क्या कर रहे हैं, आपके मन के अंदर क्या चीज पैदा हुई, आप इसको एनालाइज करते हैं, आप इसको देखना शुरू करते हैं, आप इसके ऑब्जर्वर होते हैं। लेकिन एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि वो जो ऑब्जर्व करने वाला है उसको भी आप देखते हैं, उसको भी आप देखते हैं। वो है थोड़ी सी ऊंची स्थिति है, लेकिन उसका जो प्रोसेस है वो प्रोसेस यही है जिसको मैंने आपके समक्ष कहा। तो अभी अभी अगर हमारी वो साक्षी की दृष्टि नहीं होती है, कोई बात नहीं, यहाँ पर तो भगवान निराशा की तो बात ही नहीं करते हैं। अगर आप भगवान के द्वारा बनाए जो बताई गई जो साधनाएं हैं, उन साधनाओं को अगर आप अपने जीवन में स्वीकार कर रहे हैं, उसके अनुसार यदि आप चलने का प्रयास कर रहे हैं, तो बड़ा स्पष्ट है, बहुत बिल्कुल साफ सुथरा है कि वहां पर निराशा की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान का
ये जो साधना का मार्ग है ये आशाओं से भरा हुआ है। इसमें कहीं पर भी कोई निराश, भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो तो किसी को भी निराश नहीं करते। आप उस संदर्भ को हटा दीजिए कि उनके लिए सभी अपने, पूतना को भी उन्होंने कौन सा रूप दे दिया, माँ का रूप दे दिया, है ना। मंथरा को वो जो कुब्जा जो थी, उस कुब्जा को उन्होंने क्या बना दिया। ये सब चीजें एक तरफ है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है हम साधकों के लिए, हम साधकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कोई भी साधना क्यों ना हो, वो भगवान कहते हैं निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप जब शुरू करोगे, आप जब उसका प्रैक्टिस करोगे, आप उसकी रोज रोज जो है उसको अपने जीवन के साथ में जोड़ने का प्रयास करोगे, तो वो जो प्रतिफल है वो तो आपके सामने आ ही जाएगा। पहले आप दृष्टा बनो, है ना, दृष्टा बनो। आपको अपनी दृष्टि का पता हो, आपको दृश्य के स्वरूप का पता हो, आपको अपनी दृष्टि को किस दृश्य के साथ जोड़ना है इस चीज का आपको पता हो। और जिस समय इसका आप अभ्यास करते हैं, इसके प्रति जब आप सचेत होते हैं, मैं अभ्यास को दूसरे अर्थों में ले रहा हूं, जिस समय आप इसके प्रति सचेत होते हैं, जैसे अब मुझे नहीं पता है कि आप लोग इसका अभ्यास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जब भी आपको अवसर मिलता है, भगवान ने पहले शुरू-शुरू में जिस समय 5वां अध्याय समाप्त हो रहा था, तो उन्होंने कहा था कि अपनी श्वासों के ऊपर और अपनी भ्रुकुटी के ऊपर अपने ध्यान को लगाओ। बड़ी सिंपल सी, सीधी-सी बात कही थी। उसमें कोई आपको कर्मकांड के समझने की आवश्यकता नहीं है। कोई आपको बहुत सारी चीजें एकत्रित करने की, इकट्ठी करने की जरूरत नहीं, बड़ी साधारण सी चीज बताई थी। अब जिस समय आप उसका अभ्यास शुरू करते हो तो दिक्कत होती है। आपका श्वास के ऊपर भी अपने ध्यान नहीं बैठता है, शुरू-शुरू में नहीं बैठता, लेकिन जैसे-जैसे आप उसका अभ्यास करते जाते हैं और आप अंतर्मुखी होते जाते हैं, वैसे-वैसे आपकी जो वृत्ति है, उसमें परिवर्तन होता जाता है। लेकिन जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, आपको निराश होने की और जल्दीबाजी मत करिए। आप ऐसा मत सोचिए कि अरे! मेरे अंदर एक इसी इसी बात को लेके कभी-कभी हम लोगों में एक इन्फीरियरिटी आ जाता है कि कमाल की बात है, मैं तो जो है वो प्रैक्टिस इतने दिनों से कर रहा हूँ, मैं श्रीमद् भगवत गीता इतने दिनों से सुन रहा हूँ, दूसरा व्यक्ति जो है उसने अभी वो साधना के अंदर आगे बढ़े। इसमें कोई कॉम्पिटिशन नहीं। आपकी मानसिक, आपकी शारीरिक, आपकी परिस्थितियाँ, उससे जो पैदा होने वाली जो क्षमता है, वो क्षमता आपको धीरे-धीरे ऊपर लेके जाती है। मैं आपको अपनी ही बात बताता हूँ। मुझे आप सभी को ध्यान होगा 5वीं 5th में था या 4th में था। एक हमारे यहाँ इमला बोलते थे उसको, जहाँ मैं इलाहाबाद में पढ़ा हूँ, इमला बोलते थे जिसको आजकल डिक्टेशन बोलते हैं। जिसको डिक्टेशन आजकल बोलते हैं और या श्रुतलेख बोलते हैं, उसको हम लोगों के यहाँ वहाँ पढ़ाने वाले जो थे हमें उसको इमला बोलते थे। तो बड़ा शौक होता है जब नई-नई किताबें आई होती हैं। तो हमारे पास जो टेक्स्ट बुक आई थी हिंदी की, उसमें एक लेसन था, उसका नाम था एंड्रोक्लीज और सिंह, मुझे अभी तक याद, एंड्रोक्लीज और सिंह। तो जो डिक्टेशन हमको दी गई, वो दी गई सिंह शब्द का प्रयोग हमको बार-बार। वो कई बार उन्होंने जान-जान के बुलवाया, क्योंकि जिस समय आप सिंह शब्द का प्रयोग करते हैं तो आपको ऐसा सुनने में ऐसा लगता है जैसे घ शब्द है, सिंह। लेकिन वो है जिस समय आप उसका उच्चारण करते हैं वो है ह। अब वो गलतियाँ हुई और तब तो आपको ध्यान ही होगा कि जो हमारे हेडमास्टर थे या हेडमिस्ट्रेस थी या जिसकी क्लास होती थी, उसके हाथ में एक चाबुक जो है वो ज़रूर होता था, रूल जो होता था। तो हमको अच्छा रूल का नियम ये था कि जितनी गलतियाँ होंगी उतना आपको, तो हमें खड़ा किया गया और उन्होंने जिस समय गलतियाँ गिनवाई तो आप अंदाज़ लगा सकते हैं, हमने अपने दोनों हाथ कर दिए कि भई अब तो हम कुछ कर नहीं सकते, जो कुछ करना है, हैं मास्टर जी आप नहीं करना है, और तड़ातड़ पड़े। और मारने के बाद में फिर उन्होंने कहा कि आप जो है उच्चारण की तरफ ध्यान दीजिए। उच्चारण कैसा हो रहा है? आपका अगर उच्चारण ठीक है, तो आप गलती नहीं करेंगे। और आपको सही बात बताऊँ, उसके बाद, उसकी बात को समझने के बाद, उस
उनके हमारे जो शिक्षक थे, उनकी बात को समझने के बाद मेरी जो गलतियां थी वो ना के बराबर होने लगी एक ही दिन के अंदर। वो जो लेसन था और वो जो एक जिसको बोलते हैं युक्ति, आप समझ लीजिए, वो जो टोटका था उन्होंने जो हमको दिया, उसका परिणाम ये था कि मेरी एक भी गलती नहीं होती थी। एकदम एब्रप्ट चेंज। हम जिस समय अभ्यास करते हैं और थोड़ा-सा सजग होके जिस समय हम अभ्यास करते हैं, तो ये सारी चीज़ें सहज रूप से तो आप अपने अंदर इन्फीरियरिटी मत लाइए, है ना? आप किसी के साथ कॉम्पिटिशन मत लाइए। आपकी एबिलिटी, आपकी योग्यता, आपकी समझ, उसके अनुसार आप उसको 100% देने की कोशिश करिए, तो आप अपनी साधना में चले जाएँ। आपके भीतर भी साक्षी भाव की स्थिति पैदा हो जाएगी। सबसे पहले हम अपने भीतर दृष्टा भाव की, देखने वाला जो मैं हूँ, मैं दृष्टा बन के अपनी सारी चीज़ों को देखूँ, कुछ समय के बाद में ये परिवर्तित हो जाएगा। तो ये, क्योंकि मुझे लगा काफ़ी इम्पोर्टेंट ये चीज़ है। हो सकता है हम लोगों के लिए भी, जो बाकी के हमारे जो विद्यार्थी हैं, मैं तो विद्यार्थी बोलता हूँ यहाँ तक, उसके बाद में फिर हम लोग बहन-भाई माता-पिता हो जाते हैं। लेकिन अभी इस समय जो है हम विद्यार्थी के रूप में, मैं भी विद्यार्थी हूँ, आप भी सब विद्यार्थी हैं। हम विद्यार्थी के रूप में इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है, ये हम सभी के काम आ सकती है। तो साक्षी भाव, भगवान कृष्ण की जो साधना है, वो साक्षी भाव की साधना है ना? तो यहाँ उसी की थोड़ी-सी चर्चा भगवान ने यहाँ इस श्लोक में की है कि ऐसा जो व्यक्ति है वो वर्तता हुआ भी नहीं बरतता है। लेकिन आगे भगवान ने जो बात कही, वो कहते हैं स योगी परमो मतः। वह योगी जो है वो मेरी दृष्टि में परम है। कहते हैं कौन सा? कहते हैं जो इस सुख में और दुख में अपने आप को सम रखता है। ये सुख और दुख का अर्थ मैंने आपको बता दिया। जब भी सुख और दुख की बात होती है, तो ये सुख दुख जो है, ये आपकी अंतःकरण जो है उसका है। शरीर के साथ में जो वेदना है, उसको भी हम कभी-कभी सुख और दुख के साथ जोड़ लेते हैं। अर्थात वह जो द्वंद्व है, उस द्वंद्व के साथ में यहाँ पर उनका, उस द्वंद्व में जो क्या होता है, कहते हैं जो सम रहता है। थोड़ा-सा मुश्किल काम है, आपकी कोई प्रशंसा करे, है ना? आपकी कोई प्रशंसा करे और आपके चेहरे की जो रौनक है वो बता देती है ना? वो चेहरे की रौनक बता देती है कि एक डोज़ जो है वो अंदर गया है। और दूसरी तरफ अगर कोई आपको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दे, तो वो भी आपके चेहरे के ऊपर, आपके व्यवहार में कहीं न कहीं आना शुरू हो जाता है। वो कहते हैं, लेकिन दोनों के भीतर इन सब चीज़ों से जिसमें विचलन नहीं होता है, जो सम रहता है, दोनों स्थितियों में सम रहता है। क्यों रहता है? वो दूसरे अध्याय में उन्होंने, भगवान ने बता दिया था, क्योंकि वो इस बात को समझता है कि ये दोनों आने और जाने वाले, ये स्थायी रहने वाले नहीं है, इस बात को समझता है। इसलिए वो दोनों स्थितियों में सम रहता है। अब ये जो सम शब्द है ना, इसको आप थोड़ा-सा की कहते ने चुन्नी दे विच गंढ मार के रख लो। चुन्नी दे विच गंढ मार के रख लो। ये जो सम शब्द है, क्योंकि ये बड़ा उलझा हुआ शब्द है, अगर आप इसको समझेंगे नहीं, तो ये आपको तंग करेगा बहुत। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इसको अपनी चुन्नी में गाँठ मार लो। आज अगर नहीं क्लियर होता है, कोई बात नहीं, हम कल फिर इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन इसको हम समझ लें। भगवान यहाँ पर कहते हैं, आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुन। इसका मतलब क्या हुआ कि समस्त प्राणियों में जो अपने को देखता है ना? अपने को, अपने जैसा देखता है। देखिए, दो दो तरह से हम इसका अर्थ कर सकते हैं। एक तो समस्त प्राणियों में स्वयं को देखता है। स्वयं को देखता है, इसका मतलब कहते हैं कि वो परमात्मा को देखता है, मुझको देखता है। क्योंकि पहले उन्होंने कह दिया कि सर्वत्र मैं हूँ, तो सर्वत्र मैं हूँ, और साथ ही उन्होंने ये भी बात कही कि जब तुझमें भी मैं ही हूँ, इसका मतलब क्या है? सबसे ज़्यादा प्रेम व्यक्ति किसके साथ करता है? अपने आप से करता है। तो जब वो अपने आप को सब में देखता है,
अपने आप को जब सब में देखता है तो उसका प्रेम जो है वो ऐसा नहीं होता कि पर की तरह हो, अर्थात दूसरों की तरह हो। अपने जो नहीं है, जिनको हम पराये बोलते हैं, उन परायों की तरह नहीं होता, बल्कि अपनों की तरह भी नहीं होता। वो किसकी तरह होता है? वो कहता है मेरी तरह होता है, जैसे मैं अपने साथ में प्रेम करता हूँ। आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो यो अर्जुनः। यह देखिए, ये यह और नीचे वाली लाइन में स देखिएगा, वो स लिखा हुआ है, लेकिन वो उसकी आगे के जो विसर्ग हैं वो लुप्त हो गए हैं, लेकिन आप उसको अगर अलग से पढ़ते हैं तो सह है। यह का मतलब होता है जो, और सह का मतलब है वह। तो यह और सह, ये दोनों एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। इसका मतलब जो ऐसा करता है वो ऐसा होता है, जो ऐसा करता है वो मानो ऐसा करता है। इस तरह से हम इसको जोड़ते हैं। यहाँ पर वो कह रहे हैं आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुना। इसका मतलब समस्त प्राणियों में जो एक जैसी दृष्टि रखता है, समस्त प्राणियों में या संपूर्ण भूतों में है, उनमें जो एक जैसी दृष्टि रखता है, कहते हैं उसमें, है ना। सुखम बा यदि वा दुखम, कहते हैं सुख और दुख में जिसकी एक समान क्या रहती है, दृष्टि रहती है, ऐसा जो योगी है वो परमो मतः, वो परम है, श्रेष्ठ योगी। अब ये जो आत्मोपम्यन है ना, इसको इसको हम थोड़ा सा एक डिफरेंट एंगल से समझने का प्रयास करते हैं। वो कैसे? कहते हैं एक तो आपका पड़ोस है या आपके संबंधी है, उनमें समदृष्टि रखनी, उनमें आपको समदृष्टि रखनी है। तो वो कौन हुए? वो पर हो गए, अर्थात आपके आपसे अन्य हो गए, आपसे अन्य हो गए। लेकिन वो जो अगर हम इसको देखें तो वो थोड़ा सा मुश्किल काम है। वो मुश्किल काम क्या है? ये तो आप जो कंपैरिजन कर रहे हैं, उनमें जो समदृष्टि रखने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आप इन्वॉल्व नहीं। आप वहां पर कैसे हैं इन्वॉल्व? आप ऐसे इन्वॉल्व हैं जैसे कि अगर कोई जज जो है, जज अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ हो, ठीक है, कोई जज जो है वो अपनी कुर्सी पर बैठा है, या कोई भी व्यक्ति जो अपने एक आसन पर बैठा है, उसको ये कहा जाए कि आप सबके साथ में समान दृष्टि रखिए, उसका इन्वॉल्वमेंट उसके साथ में किस प्रकार का है? एक अधिकारी के रूप में हो गया। आप, इसका मतलब क्या हुआ? आप एक अधिकारी के रूप में वहां पर हैं। दो जो चीजें हैं जो अलग अलग हैं, उनमें आप समत्व दृष्टि रख रहे हैं, जो पर है। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती है? सबसे ज्यादा दिक्कत होती है जिस समय हम अपने को भी उसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं। सम कैसा? सम कैसा? आपने सुना होगा कि सबसे बड़ा पुण्य क्या होता है, या एक तरीका उन्होंने बताया कि आप सही कर रहे हैं या आप गलत कर रहे हैं, इसकी कसौटी क्या है? आपने बहुत बार ये बात सुनी होगी, बचपन से भी ये बात सुनी होगी, और बड़ा अच्छा ये तरीका है। जैसे जैसे आपको क्या गाली सुनना अच्छा लगता है? आपका कोई व्यक्ति अपमान करे, क्या आपको अच्छा लगता है? आपको आपके पीछे आपकी कोई बुराई करे, क्या आपको अच्छा लगता है? आपको नहीं अच्छा लगता। तो जो नीतिकार है, नीतिकार ये कहते हैं कि जो चीज आपको आपको नहीं अच्छी लगती है, वो आप दूसरों के लिए भी ना करें। जब आपको गाली देना अच्छा नहीं लगता है तो आप दूसरों को गालियां मत दें, अपशब्द ना बोलें। जब आप दूसरों की चुगली करना, आपको आपकी कोई चुगली करे वो आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आप दूसरों की चुगली ना करें। आप वही काम करें जो आपको अच्छा लगता है। इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि आप में और उसमें, आप भी एक ह्यूमन है, आप भी एक मनुष्य हैं,
उसमें और दूसरे व्यक्ति में उसका, वो भी एक मनुष्य है। और मनुष्य ही नहीं बल्कि आप जिस समय प्राणी मात्र में देखेंगे, मैं यहाँ पर देखता हूँ अपने आश्रम में मैं क्या चीज देख रहा हूँ। वो जो बंदर हैं, उनके बच्चे हैं या जो मादाएं हैं, उनको अगर एक बार इस बात का पता चल जाता है कि इस व्यक्ति से कोई खतरा नहीं, इस व्यक्ति से कोई खतरा नहीं है, तो कई बार ऐसा हुआ है कि हम चेयर के ऊपर बाहर ओपन में बैठे हुए हैं और वो हमारे पास में आ गए। अब बाई चांस हमने कोई चीज खाई और वो चीज वहां पर गिर पड़ी, तो वो आकर बड़े आराम से उठाकर ले जाते। वो भी इस बात को समझते, वो भी इस चीज को समझते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उनको कुछ नहीं कहा है, इसलिए वो हमको भी कुछ नहीं कहते। दृष्टि को, आंखों को वो बड़ी भली प्रकार से पहचानते हैं। तो हम क्या करें? कहते हैं एक तो ये वाली बात हो गई। दूसरे जो लोग हैं उनमें समदृष्टि रखें। और दूसरा क्या है? कहते समदृष्टि किसमें रखें? मैं अपने में और दूसरे में समदृष्टि रखूं। वो पहला वाला जो है ना, वो थोड़ा सा सरल है, क्योंकि उसमें आप सीधे डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। मुश्किल कहाँ आती है? मुश्किल तब आती है जब आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते, जब आप अपने में और दूसरे में। जैसे जैसे मैं आपको एक उसका एग्जांपल देता हूँ। एक व्यक्ति से आपकी माना माना चलिए, वो मुझे लगता है आपके लिए रोजमर्रा का एक एग्जांपल होगा, रोजमर्रा का एक उदाहरण होगा। आप बड़ा अच्छा एक टी सेट लेके आए, बड़ा अच्छा टी सेट। उसमें 6 कप हैं, 6 प्याले हैं, जो भी चीज है आप लेके आए। आपने सोचा कि ये जो 6 हैं, जब कोई आएगा जाएगा या कोई होगा तो हम उनके सामने रखेंगे, आपने ये सोच के रखा। और जिस समय आपने क्या किया, बाई चांस कोई आया, अब आपने इंस्ट्रक्शन किसको दिया? वो जो आपके यहाँ काम करने वाली है, बर्तन साफ करने वाली है, उसको आपने इंस्ट्रक्शन दिया, देख ये ध्यान से, इसको ध्यान से साफ करना, टूटना नहीं चाहिए कोई भी है। टूटने की बात छोड़, यदि चिपड़ भी नहीं उतरनी चाहिए, क्योंकि अगर चिपड़ भी कहीं उतर गई, थोड़ी सी भी चोट लग गई, तो ये जो कप है ये बेकार का हो जाएगा, तो मेरा सेट जो है वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बड़ी प्रैक्टिकल, हम लोग रोज रोज इससे गुजरते हैं, तो इससे आपको ये जो आत्मोपम्यन है ना, ये समझ में आ जाएगी। अब वो धोने लगी, अब वो धोने लगी, और आपने ये कहा कि देख इसमें ऐसी भी कोई चीज मत लगाना जिससे इसमें खरोंचे पड़ जाए। तो किससे धोना है? भाई साबुन से, और उससे धोएगी तो साबुन में चिकनापन तो होता है, साबुन में चिकनापन होता है, उसके हाथ से वो एक जो आपका कप है, वो तिलका और तिलक के, उसकी या तो डंडी टूट गई। अच्छा, आपकी क्या रिएक्शन होगी? सामान्य रूप में आपका जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा? एक तो वो रिएक्शन हो गया। अच्छा, अब बाई चांस, ठीक है, आप थोड़ा सा इसको, इस ये वाला जो सीन है इसको थोड़ा बदल लीजिए। ठीक है, आप बहू हैं, और आपकी जो सासू माँ है उन्होंने ये कहा, या आपकी मदर ने ये कहा, मैं माँ की भी बात मान लेता हूँ, आप अपने घर में हैं, माँ ने ये कहा या आपकी सासू माँ ने नहीं कहा, तो एक सेट बड़ी वो है, कोई आए गए के लिए, तो जरा इसको जो तू धो रही है साफ करके दो। ठीक है, आपने धोना शुरू किया, सेम स्थिति आपके साथ होगी। जैसा वो जो अभी आप जिसको मैंने पहला आपको एग्जाम्पल दिया है, उसी तरह से वही चीज आपके साथ में हो गई। आपके हाथ से भी वो जो कप था, चिकनाई की वजह से वो अगर फिसल गया, गिर गया, और आपसे कहा जाए देखा क्यों तोड़ दिया इसको, आपको डांटना शुरू करें, तो आप क्या कहोगे? कहते मैंने कोई जानबूझकर तोड़ा है, टूट गया, हो जाता है। अच्छा, आप ये बात बताइए, आप जो अपने लिए जो तर्क दे रहे हैं,
यही तर्क अगर आपके यहाँ जो काम करने वाली है वो आपको अगर दे दे, आपके यहाँ जो काम करने वाली है वो अगर यही तर्क अगर आपको वो दे दे, तो क्या होगा? आप तो फटाफट, किसी मजबूरी की वजह से ना कर पाओ वो बात अलग है, लेकिन आपका मन करेगा, आप हो सकता है डिसाइड ये भी कर लो कि ये अब ज्यादा मेरे आगे बोलने लग गई है, इंतजाम करना पड़ेगा और इसको यहाँ से हटा दो। ये क्या चीज है ये? आत्मोपम्यन का अर्थ क्या है कि वो बंदा, वो व्यक्ति अर्थात योगी जो है, वो अपने आप को निष्क्रिय रखता है, अपनी चीज को किसी पर लादता नहीं है। जो सामने वाले के साथ हुआ है या सामने वाले से हुआ है, वो इस बात को सोचकर चलता है कि नहीं, मेरे से भी हो सकता है, मुझसे भी हो सकता है, ये भूल मुझसे भी हो सकती है। ये काम जो है ये जरा ज्यादा मुश्किल और ज्यादा प्रैक्टिकल है। आत्मोपम्यन का अर्थ क्या है? अगर आप ये सोचें कि आप सर्वत्र सारी जगह समदृष्टि रखें, सबके साथ एक जैसा आप व्यवहार करें, तो फिर आप कहेंगे जी व्यवहार नहीं चलेगा। लेकिन ये जो चीज है ये तो बिल्कुल आपके रोजमर्रा के जीवन के साथ जुड़ी हुई है। आप यहाँ पर तो कर सकते हैं। ये जो आपकी जो प्रवृत्ति है या ये जो आपका रिएक्शन है, ये जो आपकी प्रतिक्रिया है, ये प्रतिक्रिया अलग अलग। यहाँ पर आत्मोपम्यन का अर्थ क्या है कि जिस तरह से आप अपने बारे में, जिस तरह से आप अपने संदर्भ में लॉजिक लेकर या युक्ति लेकर चलते हैं, आप उसी दृष्टि से दूसरे व्यक्ति को भी सामने रखकर चलिए। आत्मोपम्यन सर्वत्र, ठीक है, ये है इसका अर्थ। तो दो अर्थ हो गए इसके। एक अर्थ तो वो हो गया जहां पर आप बिल्कुल उसमें इन्वॉल्व नहीं है, आपका उसके साथ, आप सिर्फ एक जज की तरह बैठे हुए हैं और आपको ये कहा जा रहा है कि सबके साथ में आप समान दृष्टि रखें, और लेकिन दूसरी जगह आप उसमें इन्वॉल्व हो गए, आप खुद भी इन्वॉल्व हो गए। आपका कंपैरिजन किसके साथ में है? अच्छाई या बुराई का कंपैरिजन वहां पर तो सामने वालों के साथ में है ना। एक अच्छा है, एक बुरा है, तो कहते हैं कि नहीं जी, अच्छे और बुरे में किसी भी तरह का कोई अंतर नहीं रखना चाहिए, वो दोनों में वही है, दोनों में वही है। जैसे आप लोगों ने बहुत लोगों के बारे में सुना होगा, मैं आपको एक बड़ा सीधा सीधा एग्जाम्पल देता हूँ। ये आपको एग्जाम्पल बड़ा अच्छा मिलेगा। भगवान बुद्ध का आप सभी ने नाम सुना है, और वो जो बुद्ध थे, उनके उनका जब महानिर्वाण हुआ, तो बड़ी छोटी सी एक घटना है। और वो घटना क्या है? वो घटना ये है कि जिसके यहाँ वो भोजन करने के लिए गए थे, बूढ़ी माता के यहाँ, जिसके यहाँ वो गए थे, बड़े प्यार से उसने बुलाया था, बड़े प्यार से उसने बुलाया था। और इनको उसने क्या दिया? ये जो मशरूम होते हैं ना, मशरूम, जंगल का जो मशरूम होता है, वो मशरूम की उसने सब्जी बनाई थी। लेकिन अब आजकल तो मशरूम इस तरह के हैं जो हम लोग घर में खेती कर रहे हैं, पर एक जमाना था जब हम वनों के अंदर मशरूम होते थे और वहां से कलेक्ट करके लाए जाते थे। अभी भी हमारे यहाँ देहरादून में आश्रम के पास में चीड़ का जो जंगल है, उस चीड़ के जंगल में जिस समय बिजली कड़कती है ऊपर, तो वहाँ एक मशरूम की बड़ी अजीब सी वैरायटी, जब कहते हैं जब बिजली कड़कती है तो वो बाहर निकल के आता है मशरूम। उसको कलेक्ट करके जो कुछ लोग हैं जो जानकार हैं, वो उसको कलेक्ट करके लाते हैं। सिर्फ उसमें दिक्कत क्या होती है, उसमें रेत बहुत होती है, तो उसको साफ करना एक एक तरह से जो बहनें हैं या जो किचन में काम कर रहा है, उसके लिए एक बहुत बड़ी सिरदर्दी होती है, इससे लोग अवॉइड करते हैं। लेकिन जो मशरूम के खाने के पीछे जो मकसद है प्रोटीन होना, वो प्रोटीन की मात्रा उसमें बहुत ज्यादा होती है, छोटे छोटे होते हैं। पर उसको लाते समय भी पहले जो समझदार स्त्रियां हैं, जो समझती हैं उस चीज को, वो उसको थोड़ा सा चख के जरूर देख लेती है। अगर उस इसका मतलब थोड़ा सा डाउट है,
क्योंकि जंगल है, उस जंगल में ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पर कोई सांप मर गया हो, कोई विष वाली चीज कहीं मर गई हो, और उसकी जो मिट्टी है उसमें अगर वो चीज पैदा हो गई तो वो जो विष है वो उसमें चला आएगा, तो दुर्घटना होने की संभावना होती है। वो जो बेचारी वृद्धा थी जिसने बुद्ध को बुलाया था अपने यहाँ, उसने नहीं ध्यान दिया। वो बड़े प्रेम के साथ में आई और उसने बनाया भोजन, और भोजन बनाने के बाद में बुद्ध को दिया, और बुद्ध ने खाया, और बुद्ध को वो कड़वा महसूस भी हो रहा है। उनको वो कड़वा महसूस हो रहा है, लेकिन उनके मन में ये आ रहा है कि मैं अगर इसको कहूँगा कि इसमें कड़वापन है, इसमें स्वाद नहीं है, तो ये जो बेचारी माता है इसने बड़ी मुश्किल और बड़े प्रेम के साथ में ये सब चीज़ इकट्ठे करके मुझको बुलाया है, मुझे भोजन करवा रही है, तो इसके ऊपर अच्छा नहीं होगा, इसका प्रभाव दुखी हो जाएगी। उन्होंने बड़े प्यार से सब कुछ खा लिया और उसका विष जो था वो उनके ऊपर हो गया। अब जब विष हो गया, एक तरह से लगा कि अब प्राण निकले, क्या प्राण निकले। अब उनके जो शिष्य वर्ग था वो तो बहुत संख्या में भी बड़ा था और वर्चस्व भी था, सारे राजकुमार थे। उनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरे बाद में अगर तो इनको पता चले कि इस तरीके से बात हुई है, तो कहीं ऐसा ना हो इस ये जो माता है, वृद्धा जो है, इसके साथ में कोई गलत बात हो जाए बाद में। अब मेरे को तो चला गया है तो विष अपना काम करेगा शरीर के ऊपर। उन्होंने आनंद को बुलाया और आनंद को उन्होंने एक बात कही। आनंद को वो ये कहते हैं, देखो आनंद, सबसे पहला कौर जो था, मुझको किसने खिलाया था? मेरी माँ ने खिलाया था। सबसे पहला जो कौर था वो मेरी माँ ने खिलाया था, और सबसे आखिरी जो मुझे भोजन है वो किसने करवाया है? इस माता ने करवाया है। तो ध्यान रखना इस बात का कि इसमें और उस मेरी माँ में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही जैसी है। जैसा तुम लोग सम्मान उसके प्रति रखते हो, उतना ही सम्मान इसके प्रति भी रखना। देखिए, यहां आप स्वयं इन्वॉल्व हैं। अब जो कुछ हुआ है वो रियलाइज हुआ बुद्ध को। उन्होंने कहा कि ये तो किसी से भी हो सकता है, ये जो चीज है ये किसी से भी हो सकती है। उन्होंने वहां पर इस तरह का तर्क नहीं दिया कि उसको डांटना डपटना और ऐसा करना शुरू कर दिया। संभावना है, इंटेंशन नहीं है, जानबूझकर नहीं है, हो सकता है हो जाए। तो वो कहते हैं, भगवान यहाँ पर यही कहते हैं कि आत्मोपमेन, अर्थात आप जिस समय इस तरीके से आप सोचना शुरू करें, ठीक है, तो आपका आपका पूरा जो व्यवहार है वो बदल जाएगा। देखिए, इंटेंशनली या लापरवाही वो एक अलग चीज है, लेकिन हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। ये है यहाँ पर आत्मोपमेन का एक दूसरा जो एक रुख है, या दूसरा जो एक पहलू है, वो ये है, आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुना। ये जो सम शब्द है, ये सम शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सम शब्द का मैंने आपको बताया कि आप अपने और दूसरे के बीच में भी समत्व का की दृष्टि रखें। जैसे मेरे से हो सकती है कोई गलती, इसी तरह सामने वाले से हो सकती है। हम दूसरे व्यक्ति की परिस्थिति में अपने आप को, या दूसरे व्यक्ति को अपने आप हमारी परिस्थिति में डालकर देखें। हमारा जी ध्यान उस टाइम नहीं था वहां पर, इसलिए हमसे ये हो सकता है दूसरे व्यक्ति का भी ध्यान ना हो। है, अरे परिवार की कोई समस्या थी, मन जो है वो बड़ा बेचैन था, इसलिए हमसे ये हो गया। और दूसरे व्यक्ति से अगर इस प्रकार हो जाता है, तो कभी हमने जानने की कोशिश की? आपके यहाँ एक काम करने वाला है कोई, कोई भी व्यक्ति आपके शॉप में है, या आपके ऑफिस में है, या आपके परिवार में है, वो काम करने वाला है, या आपके हो सकता है आपके परिवार में से ही कोई बच्चा हो, आपकी पुत्र वधू हो, आपका बेटा हो, है, आपकी बेटी हो, कोई भी हो सकता है। वो अगर लगातार कोई भी गलती कर रहे हैं, तो हम गलती को तो टोक रहे हैं,
लेकिन वो गलती क्यों हो रही है इसके बारे में हमारा ध्यान नहीं है। हम जब अपने बारे में सोचते हैं तो हम बहुत सारे लॉजिक दे देते हैं, है ना, कि पता नहीं क्यों हमसे गलतियां हो रही। हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की। और जिस दिन हमारी ये दृष्टि हो जाए कि नहीं भाई, अगर इससे लगातार हो रही है, आपका नौकर ही है, हाँ भाई बिठाओ उसको, और बिठा के आप उसके साथ में बात करें, भी क्या प्रॉब्लम है तेरी, क्या प्रॉब्लम है, तू मेरे को बता। अब आप सोचिए, आपका टोटल जो बिहेवियर है, आपका जो लोगों के साथ संबंध बनाने का तरीका है, वो पूरा टोटली चेंज हो जाएगा। ये आप क्या कर रहे हैं? ये है एक योगी का। संसारी जो व्यक्ति है, अर्थात जो योगी नहीं है, जिसने योग की साधना नहीं की है, उसके जीवन में इस तरह उसको कोई लेना देना नहीं। आप कभी मेरी तो पता नहीं क्या आदत है, मेरे को तो जो हमारे बच्चे हैं वो भी बोलते हैं, आप सबके साथ में पंजाबी में एक बात कहते हैं, कहते शब्द नाल तुसी कहानियां पानी शुरू कर दें। ठीक है, अब आप किसी स्कूटर वाले के साथ जा रहे हैं, थ्री व्हीलर पे जैसे हम लोग, अब पता चला हमने झंडे वाला तक पहुंचना है, पहुंच, अब वो स्कूटर वाला तो कुछ ना कुछ बात करेगा, और कभी-कभी वो इतनी गंभीर बात डिस्कशन हो जाती है कि हमारा वहां पहुंचने के बाद में मन नहीं करता कि अच्छा, ऐसी भी परिस्थितियां। वो व्यक्ति क्यों इस काम को कर रहा है, या वो व्यक्ति क्यों ऐसा, ये सब चीजें जब हम जानना शुरू कर देते हैं, तो हमारा एक तो जो जिज्ञासा है, हमारा जो ज्ञान है, उसमें वृद्धि होती है, और हमको दूसरे को समझने की, अंडरस्टैंड करने की हमको एक समझ पैदा होती है। और यही समझ जो है, वो आपकी जो आर्ट ऑफ लिविंग है ना, जिसको हम जीने की कला बोलते हैं, उसको विकसित करती है। अर्थात आप सच्चे अर्थों में यदि योगी बनना चाहते हैं, तो आपको ये चीजें भी आपकी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में होनी चाहिए। पुराने जमाने में मुझे याद है कि अगर किसी बहू से बार बार दूध गिर जाता था, उबल के गिर जाता था, आपको हो सकता है डांट पड़ी हुई हो, है, बार बार हो जाता है, तो जो माताएं थी बुजुर्ग, वो कहती थी तेरा ध्यान कितने रहता। अच्छा, एक्चुअली है, एक्चुअली है। उसके बाद आपने देखा होगा, उस समय एक चीज और होती थी, आपने 4 काम किए और 4 में से चारों खराब हो गए। मैं ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं। कभी भी हमने ये समझने की कोशिश नहीं की कि आखिर क्या चक्कर है। भाई, एक जो बहू है जिसने वर्किंग काम पे जाना है, वो सुबह अगर सारा काम तैयार करके जा रही है और उसके पास टाइम कम है, थकी हुई है वो,